प्रशासन के सहयोग से ही हम नमाज़ पहले पढ़ते थे, आज भी पढ़ना है और आगे भी पढ़ेंगे। अगर प्रशासन अभी तो ये बीमारी है, बीमारी की वजह है और कोई वजह नहीं है। तो आप इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं, तो इस वक्त आप अब क्या करेंगे, कहाँ जाके नमाज अदा? ये तो आप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आने के बाद ये पता चला कि नमाज़ नहीं अदा होगी। गवर्नमेंट का आदेश है कि नमाज़ नहीं होगी, तो इसीलिए जो आए थे यहाँ पे सब चले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 29 के लेज़र वैली गुरुग्राम में, जहां हम आपको बता दें कि ये जो आप स्थान मेरे पीछे का देख रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पे अक्सर हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करवाई जाती थी। परंतु इस वक्त की अगर आप तस्वीरें देखें, हालांकि समय हो चुका है नमाज का, पर यहाँ पे इस वक्त जुम्मे की नमाज नहीं अदा हो रही है। जैसा कि हमने आपको पिछली कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया था कि हर इस शुक्रवार को लेज़र वैली में जुम्मे की नमाज़ देखने को नहीं मिलेगी, परंतु इस इंफॉर्मेशन के बाद भी काफ़ी लोग ऐसे थे जिन तक ये खबर नहीं पहुंची, या कितने ऐसे लोग थे जो जुम्मे की नमाज़ अदा करने आते थे, उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पुलिस प्रशासन और साथ ही में इमाम जो लोग यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ करवाते थे वो भी खड़े हैं। और वो इनका कहना ये है कि वो यहाँ पे इसलिए खड़े हैं, यदि कोई व्यक्ति आता है नमाज़ अदा करने के लिए तो वो यहाँ नमाज़ अदा ना करे, हम उनको ये जानकारी दे सके कि अब इस स्थान पर जुम्मे की नमाज अदा नहीं करवाई जाएगी। अगली प्रशासन की गाइडलाइंस तक, जब तक ये कोरोना महामारी इसी तरह से चलती रहेगी, तब तक यहाँ इस स्थान पर अब जुम्मे की नमाज नहीं होगी। उनसे हमने अन्य कई सवाल किए, जैसे कि आपके लिए प्रशासन कौन है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ हरियाणा सीएम की, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि खुले में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा, किसी भी तरह के खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। तो उसी के तहत उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे लिए सबसे बड़े हमारे हरियाणा के सीएम ही हैं, यदि उनका कहना ये है तो हम शायद ना करें खुले में नमाज, परंतु हमसे आग्रह करते हैं कि हमें कोई ईदगाह या कोई ऐसी मस्जिद दे जहां हम नमाज अदा कर सके। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कुछ समय में अगर कोरोना महामारी नियंत्रण में आ जाएगी तो हम इसी तरह से खुले में नमाज करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि यदि अब आपके लिए जुम्मे की नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है तो आप अपने घरों में, अपने छत पे या अपने दुकान में कर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी जो कि नहीं हुई। हालांकि आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी खबर। सर, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि जो पिछला शुक्रवार था उस दिन में आपने बताया था कि खुले में अब जुम्मे की नमाज जो लेज़र वैली में होती थी अब वो नहीं होगी कोरोना महामारी के चलते, तो इस वक्त की क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, ऐसा है, मैंने कहीं के लिए नहीं कहा था कि कहीं नहीं होगी। मैंने सिर्फ अपने इस लेज़र वैली ग्राउंड कच्ची पार्किंग के लिए कहा था, और कहीं के लिए नहीं कहा था कि कहीं होगी या नहीं होगी। मैंने यहाँ के लिए कहा था क्योंकि मैं यहाँ का इंतज़ामिया कमेटी का सदर हूँ। तौक़ीर अहमद मेरा नाम है। चकरपुर में मैं यहाँ रहता हूँ। मेरी शॉप, फैक्ट्री, दुकान मेरी यहीं पर ही है, और ये सारे लोग जो हैं यहीं के लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, दूर दराज से जो भी आते हैं। मैंने मना करा था, लेकिन क्योंकि मुझे आज यहाँ इसलिए आना पड़ा, पहली बात तो ये, मैं किसी संगठन में नहीं हूँ, किसी मंच में नहीं हूँ, किसी कमेटी में नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो है यहाँ का इंतज़ाम देखता हूँ, और मुझे कहीं का कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी ना मंच में हूँ, ना कमेटी में हूँ, ना संगठन में हूँ। मेरा अपना यहाँ का इंतज़ाम होता है। मैं सन 2013 से यहाँ नमाज़ करा रहा हूँ, और हम यहाँ पर बाबा का उर्स भी यहाँ पर हर साल मनाते आए हैं। सन 7 जून 2014 से लेके 9 मार्च 2019 तक हमने यहाँ पर उर्स भी किया, नमाज भी पढ़ी। और जब जैसे ही कोविड-19 का दौर शुरू हुआ 20 मार्च 2020 को, हमने यहाँ पर जो है नमाज बंद कर दी, क्योंकि हमारी गाइडलाइन आ गई थी कि भाई यहाँ नमाज अब नहीं होगी, क्योंकि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। उस बीमारी को देखते हुए हमने बंद कर दी। लेकिन जैसे ही अगस्त के या सितंबर के महीने में नमाज का यह हुआ कि भाई लोग जो है अपनी इबादत कर सकते हैं, तो हम यहाँ इबादत करने के लिए आ गए, और आज तक हम कर रहे हैं। हाँ, बाकी हमने इसीलिए मना करा था कि भाई बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, और हम यहाँ इसलिए आए हैं आज कि भाई कोई आदमी यहाँ आन के नमाज ना पढ़े, हम लोगों को समझाएं कि भाई अभी बीमारी फैल रही है, बीमारी की वजह से, बाकी और कोई वजह नहीं है। हमें कोई संगठन का या किसी का भी कोई दबाव नहीं है। हमने पहले भी कहा था, और आज फिर हम कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा मैटर नहीं है, सिर्फ बीमारी की, क्योंकि मेरी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता पहले है, सुरक्षा। तो इस वक्त हम देख रहे हैं जैसे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे खड़ी है, तो क्या पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से आपका सहयोग या उनकी तरफ से कोई गाइडलाइंस है? ना गाइड, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने बताया ना कि जो मैंने पिछले हफ्ते ऐलान किया था, उसी ऐलान को मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग नमाजी आ रहे हैं, और नमाजी आ रहे हैं यहाँ इकट्ठे हो जाएँ, भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने उन लोगों को बताने के लिए कि भाई यहाँ किसी भी तरह से नमाज
नहीं होगी, बीमारी फैल रही, बीमारी की वजह और कोई वजह नहीं है, कोई प्रशासन। आगे आने वाले समय में क्या, जब ये बीमारी की जो अभी बताई जा रही है, आपने कहा कि अगर ये नहीं रहेगी तो हम दोबारा खुले में नमाज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, जैसे अगर ये होगा कि भाई आपका प्रशासन, आपको बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है हरियाणा के, ने तो साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। अगर आप बता रहे हैं कि प्रशासन की बात की जाए तो क्या इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ये महामारी खत्म होगी तो दोबारा से हमें खुले में नमाज देखने को मिलेगा इस स्थान पे? बिल्कुल ऐसा है ना, क्योंकि जो प्रशासन के सहयोग से ही हम नमाज पहले पढ़ते थे, आज भी पढ़ना है और आगे भी पढ़ेंगे। अगर प्रशासन, अभी तो ये बीमारी है, बीमारी की वजह है और कोई वजह नहीं है। कोई हमसे किसी ने मना नहीं करा है, किसी ने हमसे कोई दबाव नहीं डाला है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये है कि बीमारी फैल रही है। आपके लिए प्रशासन कौन है, पुलिस प्रशासन या फिर हरियाणा सीएम आपके लिए कोई मायने रख? देखिए हमारे लिए पहले तो यही है कि प्रशासन जो है हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें जो है, क्योंकि हम लोग मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं और यहाँ सब काम करने वाले लोग हैं, और उसके बाद जो हमारे यहाँ के ज़िला अधिकारी हैं वो हमारे हैं, जो जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो सब हमारे प्रशासन में ही आते हैं, हमारी गवर्नमेंट में ही आते हैं। तो ये जितने भी लोग आते हैं, गरीब गुरबा लोग आते हैं, बाकी सब किराएदार लोग हैं। अगर हमें मस्जिद होती तो हम यहाँ पढ़ ले, अपनी मस्जिदों में चले जाते हैं। अब अगर मस्जिदें हैं भी तो बहुत दूर दूर मस्जिदें हैं जो कि मजदूर आदमी नहीं जा सकता। तो इस वक्त जो लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए हैं और वो नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कहाँ वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए उनके लिए तो हमने ये कहा है कि अगर जैसे कोई जा सकता है तो अपना जामा मस्जिद है, अपनी ईदगाह है, अपनी सेक्टर 57 की मस्जिद है, उसमें जा सकते हैं, क्योंकि जुमे का मामला है, जुमा छूटे भी ना और नमाज वो लोग वहाँ पढ़ लें। अगर उसके बाद भी अगर उनको ऐसी सुविधा नहीं है कि दूर की वजह से नहीं जा सकते, तो वो अपने घर में पढ़ लें, दुकान में पढ़ लें, मकान में पढ़ लें, ऑफिसों में पढ़ लें। ये हमने उन लोगों को बताया, अभी भी इन सब लोगों से यही हम बात बता रहे हैं कि भाई अगर ऐसी परेशानी है, हाँ जब हमारे लिए पूरा जो हो जाएगा इंतज़ाम कि भाई हम पढ़ सकते हैं तो हम पढ़ लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आप इस वक्त यहाँ पे आए हैं नमाज़ पढ़ने, तो क्या आप यहीं पे काम करते हैं कहीं? जी काम करते हैं जी, कहाँ पे काम करते हैं? यहाँ 17 सेक्टर सुकराली में। तो आपको पिछले जुम्मे की नमाज में ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे नमाज अदा नहीं ये तो नई जानकारी है, नहीं थी। इसलिए आप इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस वक्त आप अब क्या करेंगे, कहाँ जाके नमाज अदा करेंगे? ये तो आप नहीं हो पाएगा, अब रूम जा सकते हैं। आप भी यहाँ पे नमाज अदा करने आए थे? तो आपको भी ये जानकारी नहीं मिली थी? नहीं मिली थी पिछले जुम्मे की नमाज में, पर उनका कहना ये है, हम जब आए थे तब उन्होंने हमारे सामने भी ये जानकारी दी थी। वैसे ठीक है दी थी, तो फिर आपको नहीं पता? ना, पता नहीं नहीं पता। ना। आपको ये जानकारी थी कि यहाँ नमाज नहीं होगी? जी ऐसे जानकारी नहीं मिला था कि नमाज नहीं होगी, नमाज होगी। तो यहाँ आने के बाद जब पता चला कि नमाज नहीं अदा होगी, गवर्नमेंट का आदेश है कि नमाज नहीं होगी, तो इसीलिए जो आए थे यहाँ पे सब चले गए। नहीं, पर हमें जहाँ तक हमारी जानकारी में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि यार अगले शुक्रवार नमाज नहीं अदा होगी। नमाज अदा इसीलिए कहते हैं कि तो भीड़ ज़्यादा था जी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, इसीलिए बोल दिया गया था कि कम से कम लोग नमाज अदा किया जाए, इसीलिए। जी जी जी। तो जैसा कि आप देखना है ये है कि ये जानकारी नहीं दी गई थी कि पूर्णतः रूप से नमाज नहीं अदा की जाएगी, पर ये ज़रूर कहा गया था कि यहाँ नमाज अदा होगी, पर कम से कम लोगों में अदा होगी। पर ये कैसे पता चलेगा वो कौन से कम लोग हैं जो यहाँ नमाज अदा करेंगे और कौन से वो लोग हैं जो नहीं अदा करेंगे? तो इस तरह का कह सकते हैं कि मैसेज ढंग से लोगों को नहीं पहुँचा और ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आज नमाज अदा करने आए। तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने अन्य लोगों को सलाह भी दी है कि यदि आपको जुम्मे की नमाज अदा करनी है तो यहाँ अन्य ईदगाह भी और अन्य मस्जिद भी हैं जहाँ पे आप जाके अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब खुले में नमाज अदा नहीं करवाई जा रही है। तो ये इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सेक्टर 29 के गुरुग्राम के लेज़र वैली से। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन तनुज के साथ। धन्यवाद।